फ्राइडे को एक चीज तो क्लियर थी कि मार्केट में एक अच्छा खासा ड्रॉबैक, एक अच्छा खासा फॉल आया, दर 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 गिरता चला गया। डीआई ने अच्छी खासी क्वांटिटी में बेचा, प्रॉफिट बुकिंग करी और डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर चल रहा है उसमें थोड़ा सा एक एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग का प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली गिर गया। बट जहां पर कुछ स्टॉक ऐसे थे जो टिके रहे, आज इसी तरीके के एक स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जो टिका रहा, बुलिश तो बंद हुआ ही हुआ, वीकली कैंडल क्या चल रही है और फंडामेंटल्स में क्या चेंज आ रहा है वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे, जहां पर टेक्निकल पार्ट तो देखेंगे कि देखेंगे डेली चार्ट में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है, क्या लेवल्स है, बट ये क्यों है, वो जो क्वेश्चन मार्क है वो सबसे बड़ा है कि फंडामेंटल्स में क्या चेंज आ रहा है, जो मैं इसको लूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोगों ने कितने सारे फंडामेंटल्स वीडियो डाले हैं, टेक्नो फंडामेंटल वीडियो डाले हैं, जहां पर एक अच्छा खासा मूव आया है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काफी अच्छे रहते हैं। चलते हैं डीप डाइव करते हैं अपने आज के वीडियो पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर जब भी क्या होगा, जब भी हम लोग कोई भी एक बेस्ट स्टॉक्स डाले थे मे के या पॉडकास्ट करा था, जहां पर इन्होंने एक फ्री इंडिकेटर भी दिया था, जैनेश ने आईपीओ एनालिसिस हो गए, टेक्नो फंडा एनालिसिस ब्रेकआउट हो गए, फिर उसके बाद वीकली स्टॉक्स और कितनी तरीके के हम लोगों ने पॉडकास्ट वगैरह करे हैं, लाइव सेशंस करते हैं हम लोग। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमारा ट्रेंडिंग चल रहा है, दैट इज 1 मिनट में जो हमारी टीम डालती है 2 स्टॉक का एनालिसिस, 1 मिनट में हम लोग 2 स्टॉक भी एक्सप्लेन करके बताते हैं। ऑलराइट, आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है मैन इंडस्ट्रीज। अब मैन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, ये चार्ट देख के एक तो क्लियर आइडिया लग गया कि स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जा चुका है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ही एक ट्रेंड लाइन पिक करता हूं और यहां से इस ट्रेंड लाइन को मैं डाल सकता हूं। राइट, ये आगे मेरी ट्रेंड लाइन की ये हायर हाई हायर लो तो बना रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एक रेजिस्टेंस थी प्रीवियस, उसके ऊपर जब मार्केट रेड था तब भी ये पॉजिटिव था। फेयर इनफ। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा क्यों, फंडामेंटल्स में क्या चेंज आ रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोटिस करना, ये फिर उसके बाद ये आज के वॉल्यूम का, फ्राइडे के वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल्स में ऐसा क्या चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं क्विकली। चलते हैं फंडामेंटल्स पे विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, स्टार्ट करते हैं कुछ इसके बेसिक रेशियोज के साथ कि इसके बेसिक रेशियोज में क्या क्या इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नंबर 1, प्राइस टू बुक। प्राइस स्टॉक का चल रहा है, बुक वैल्यू है 156 के आसपास, स्टॉक यहां पे कहीं ट्रेड कर रहा है 105 रुपए के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, अंडर वैल्यूड है। नंबर 1। नंबर 2, पी रेशियो की बात करें तो स्टॉक का पी, इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 का, इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 का, जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है सिर्फ 9 के आसपास, यानी कि 1/3 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए, 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज हो गए। अब रेशियोज के टाइम हम लोग ये रेशियोज ने एक आइडिया लगा लेते हैं कि स्टॉक सेक्टर के टाइम पे कितना ओवर वैल्यूड है, कुछ ज्यादा ही तो नहीं भाग चुका। अब यहां पर एक काम करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग्स पर चलते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग्स इस टाइम क्या चल रही है, प्रमोटर एज इन कंपनी का जो ओनर है वो अपने स्टॉक में कितना बिलीव रखते हैं। चलो प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। अब ये दो जो लाइन है इनको भी समझ लेते हैं, ये है क्या। ये जो ग्रे बार है ये है प्रमोटर की होल्डिंग, यानी कि प्रमोटर के पास 44.7% की होल्डिंग थी, जिसमें से 30% जो है वो प्लेज था। अब ये प्लेज क्या है और इंडस्ट्री इसको नेगेटिव क्यों लेती है, नॉलेज पर्पस से ये समझो। मुझे लोन लेना है तो मैं कोई अनसिक्योर्ड ले सकता हूं या सिक्योर्ड ले सकता हूं या कंपनी का कुछ और गिरवी रख सकता था, बट यहां पर प्रमोटर ने अपना जो पार्ट था कंपनी का वो ही प्लेज कर दिया, उस पे ही लोन ले लिया। तो ध्यान से समझो, अगर कभी प्रमोटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो ओनर कौन बन गया, वो बैंक या जिसके पास फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसलिए यह बुरा माना जाता है। वापस आते हैं, यहां पर प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, 44 से 45 करा, बट ये कहीं फैक्टर इन हो चुका और इसकी ही रीजन से ये नीचे आ चुका है। फेयर इनफ, 45% है जिसमें से सिर्फ 29% इनका प्लेज है। ठीक है, और किस किस के पास कितना स्टेक है वो भी एक बारी को देख लेते हैं। तो एफआईआई तो ऑलमोस्ट 1.5%, डीआईआई ऑलमोस्ट निल,
पब्लिक की बात करें, यहां पर पब्लिक के पास है 52% के आसपास। नाम क्या क्या सामने आ रहा है एक बार जरा जल्दी से वो देख लेते हैं। तो यहां पर हिना विनय कलंत्री तो 8%, विकास के मानी 4, ये हो गया 8%, HUF 2, कोर्ट रिसीवर्स, कोर्ट में कोई पिटीशन वगैरह चल रही होगी जिसकी ये यहां पर स्टिक ब्लॉक है 2%, तो ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास इनका ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, प्रमोटर को थोड़ी सी, अब जो मेरे कमेंट्स रहेंगे, प्रमोटर को यहां पर प्लेज थोड़ा सा रिलीज करना पड़ेगा और 50 to 60% के आसपास अपना स्टेक ले जाना चाहिए। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं, पहले देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स और फिर देखने वाले इसकी बैलेंस शीट और फाइनल इसके जल्दी से लेवल्स। 630 करोड़ की सेल थी जो कि बढ़ के हो गई, जो कि ड्रॉप होके हो गई इनफैक्ट 570, थोड़ा सा और ड्रॉप आया 495 राउंड ऑफ टू 500, हल्का सा ड्रॉप वापस आया 500 के आसपास और वापस से 600। तो वापस से दिख रहा है कि 3 क्वार्टर के बाद जाकर अब सेल्स इनकी बढ़नी स्टार्ट हुई है, सेल्स ने वापस से थोड़ा थोड़ा पिकअप करना स्टार्ट किया है। बट क्वेश्चन यह है, मुझे सेल्स से क्या लेना देना, जब मुझे यह बताओ कि कंपनी माल तो बेच रही है बट माल बेचने के बाद बच कितना रहा है, वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, सीधा पैट कॉलम पर आ जाते हैं। ये रहा वो पैट का कॉलम, 32 करोड़ ड्रॉप हुआ सेल्स के साथ, 25 करोड़ सेल्स के साथ फर्दर ड्रॉप हुआ 10 करोड़, फिर वापस से उल्टा नेगेटिव लॉस में आए 6 करोड़ के आसपास, बट वापस से कंपनी ने क्या पिकअप करा 36 करोड़। यही में भी एक रीजन है कि आगे आने वाला क्वार्टर और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अच्छे हो सकते हैं इस वाले क्वार्टर के तरीके से। फेयर इनफ। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ। ये आ गया वापस से लेवल्स, तो यहां पर वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, गैप भी फिल कर दिया, वापस से हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन में। एक बार इसका वीकली चार्ट लेकर आए, तो वीकली चार्ट में क्या चल रहा है वो देखते हैं क्विकली। चार्ट में ध्यान से देखो, एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक वापस से बाउंस किया, नीचे की तरफ आया, वापस से बॉटम फिशिंग हुई, डबल बॉटम बना और वापस से बाउंस हो गया। ये वाला लेवल एग्जैक्टली ये वाला लेवल 70 रुपए के आसपास, 70 रुपए के आसपास। ध्यान से देखो, पहले नीचे गया 70 से लेकर 100 तक गया, फिर वापस से नीचे आया 70 से लेकर गया और अब इस लेवल का ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 70 के आसपास यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन कंपनी ने बनाया हुआ है, स्टॉक ने बनाया हुआ है इनफैक्ट। और यहां पर अगर कोई स्टॉप लॉस रखना चाहे तो इस हाइयर हाई हाइयर लाइन की जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे इजीली रख सकता है कि यहां पे जब भी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो मुझे क्लियरली दिखाई देगा कि प्रीवियस लो जो था वो ब्रेक हो चुका और अब मुझे यहां से निकलने की बारी आ गई। अब बात कर लेते हैं जल्दी से टारगेट की। ध्यान से देखो, स्टॉक धीरे 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 नीचे आया, नीचे की तरफ गया, बॉटम फिशिंग हुई और वापस से अपना 140 150 इनफैक्ट 140 150 के लेवल्स तक जाने के लिए तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल है। एक दो और अच्छे क्वार्टर्स के रिजल्ट जो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं अच्छे आ जाए तो डेफिनेटली ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास कहीं ना कहीं 0.8 0.9 के आसपास पहुंच सकता है। प्रमोटर थोड़ा सा प्लेज रिलीज कर ले, वो यहां पर एक अच्छा सा चार चांद लगा सकता है। ये थे मैन इंडस्ट्रीज के टेक्नो फंड एनालिसिस, जहां पर टेक्निकल पार्ट तो देखा ही देखा क्यों हो रहा है, फंडामेंटल भी देखा कि किस रीजन से यहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।